संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई तथा भारत में व्यापार की अनुमति महारानी एलिजाबेथ द्वारा प्रथम 1600 ईस्वी में प्रदान की गई। कंपनी के कार्यों का नियंत्रण करने के लिए कुछ अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए जो निम्न प्रकार हैं। भारतीय संविधान विकास का इस अधिनियमों द्वारा हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1773 के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित व नियमित करने हेतु ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई जिसके 4 सदस्य नियुक्त किए गए। इसमें कोई अलग से विधान परिषद नहीं थी। बम्बई व मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। पोर्ट विलियम कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और सर्वोच्च न्यायालय के रूप में की गई। एलिजा एम्पे देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश लॉर्ड जॉन हाइडन, लॉर्ड रॉबर्ट चैम्बर्स, लॉर्ड स्टीफन सीजर लेमेंत्रे कंपनी के नौकरशाहों को निजी व्यापार करने तथा मूल निवासियों से रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। राजस्व कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्ट की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्ट के सदस्य संख्या 24। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापारिक अधिकार दिया गया। पिट्स ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। कंपनी के वाणिज्य व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्य कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्ट तथा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। मुख्य इम्पोर्टेंट ईस्ट इंडिया एक्ट। कंपनी के वाणिज्य व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्य कार्यों के कोर्ट ऑफ डायरेक्ट तथा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या कम करके 3 सदस्य कर दिए गए। भारतीय विषयों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। भारत में कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश अधिनियम का क्षेत्र कहा गया। मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर परिषद की स्थापना की गई। चार्टर एक्ट 1793। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। 1793 में राजस्व बोर्ड व राजस्व पुलिस की स्थापना हुई। चार्टर अधिनियम 1813। केवल 2 व्यापारिक अधिकारी चाय का व्यापार व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। चार्टर अधिनियम 1813। केवल 2 व्यापारिक अधिकार चाय का व्यापार व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा इसे संपूर्ण ब्रिटिश कंपनी के लिए खोल दिया गया। चार्टर अधिनियम 1833। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। यह केंद्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम था। अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब यह केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। चार्टर अधिनियम 1853। ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल प्रशासनिक वजूद ही रह गया था, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्ट के 6 सदस्य हटा दिए गए। चार्टर अधिनियम 1858 द्वारा पहली बार सिविल सेवक ICS को भर्ती के लिए प्रतियोगी प्रणाली के अवगत कराया गया था। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल। गवर्नर जनरल परिषद के विधायी व कार्यपालिका कार्यों को अलग कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के 6 सदस्य कर दिए गए। इन 6 सदस्यों में 4 को बम्बई, मद्रास, बंगाल, आगरा के प्रांतीय सरकारों को नियुक्त के लिए दिया गया। ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947। भारत के लिए यह अधिनियम ब्रिटिश ताज के द्वारा अच्छे शासन के लिए भेजा गया।
1857 की क्रांति के विद्रोह का ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था कि जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व सिपाही विद्रोह कहा गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश राज का सर्वोच्च सत्ता स्थापित की। अंग्रेज राज नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण था। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत परिषद में एक सदस्य भारत का सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश कंपनी का सदस्य होता था। इसे भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता था। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम ने भारत सरकार की शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया और भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861। 1860 पहली बार जेम्स विलियम के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इस इनकम टैक्स की शुरुआत की गई। लॉर्ड कैनिंग के शासन में आयकर की शुरुआत की गई थी। प्रथम बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। वह गवर्नर जनरल के कार्यकारी के विधान परिषद में जैसी संस्थाओं के भारतीयों की नियुक्ति की गई। कार्यकारी व विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारतीयों की नियुक्ति की गई। तीन भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्र व प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की गई। बम्बई मद्रास प्रांत को शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। भारत के मांडलिक परीक्षक की शुरुआत 1860 में की गई। भारत परिषद अधिनियम 1892। प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव को परिचय करवाया गया। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 16 कर दी गई। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। बजट पर चर्चा करने का, कार्यकारी से प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले भारत सचिव तथा लॉर्ड मिंटो तत्कालिक वायसराय थे। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराए गए तथा प्रथम बार प्रतिनिधि लोकतंत्र से परिचय करवाया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रथम बार वायसराय परिषद पर में भारतीयों की नियुक्ति की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मार्ले चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में जाना गया। मॉन्टेग्यू राज्य के सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। केंद्रीय विषयों का समांकन किया गया था व उन्हें प्रांतीय विषयों से अलग कर दिया गया। दोहरी शासन योजना के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। द्वैत शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों के संबंध में गवर्नर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। प्रथम बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। राज्य परिषद में 60 सदस्य तथा विधानसभा में 144 सदस्य कर दिए गए। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने राज्य परिषद के कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किए गए। पहले केंद्रीय विधानसभा को, जो भारत के लिए एक विधायिका थी, 1920 में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा बनाई गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनाए गए इस नियम को हस्तांतरित नियम के रूप में जाना जाता था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। यह अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935।
यह अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में के सदन के 7 ब्रिटिश सदस्य का एक समूह था। भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए 1928 में ब्रिटिश भारत पहुँचे। संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों व रियासतों को इकाई के रूप में शामिल करते हुए अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम द्वारा केंद्र व प्रांत के मध्य शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया। संघ सूची 59, प्रांतीय सूची 54 और समवर्ती सूची 36 थी। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया व प्रांतीय व स्वायत्तता प्रदान की गई और केंद्र और प्रांत के बीच कानूनी शक्तियों का वितरण के लिए भी प्रावधान किया। इस समय 6 प्रांत थे: असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास व संयुक्त प्रांत। 31 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान सभा में संयुक्त प्रांत के अधिकतम प्रतिनिधित्व तथा संघीय न्यायालय की स्थापना व प्रावधान किया गया। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। केंद्र व द्वैत शासन की शुरुआत की गई। अवशिष्ट शक्तियों के गवर्नर जनरल को दिया गया। भारत के संविधान अधिकार संस्थागत ढांचा प्रक्रिया विवरण को ब्रिटिश संविधान सरकार से अपनाता है। अधिनियम 1935 भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव था। 1937 में प्रांतीय विधायिका व मंत्रालय का चुनाव हुआ। दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की दास्तां का नया चार्ट बताया। भारत सरकार अधिनियम 1947 इसके द्वारा भारत सरकार स्वतंत्र व संप्रभु राज्य घोषित किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत को 2 प्रमुख प्रभुत्व वाले राज्यों भारत व पाकिस्तान के विभाजित किया गया। केंद्र व राज्य के उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। वायसराय के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। संविधान सभा को दोहरे कार्य को सौंपे गए। विधानसभा व विधायिका को एक संप्रभु निकाय के रूप में घोषित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश संधि की स्वीकृति प्राप्त हुई। महत्वपूर्णता तथ्य चार्ट अधिनियम 1833 से पहले अधिनियम के नियम व बाद वाले को अधिनियम कहा गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को 1772 में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया, लेकिन जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्तियां बाद में कॉर्नवालिस द्वारा प्रदान की गई। लॉर्ड मेहनो के वित्तीय केंद्रीकरण के संघ ने भारत के स्वतंत्र स्वशासन का विकास किया। 1870 में 1892 में लॉर्ड रिपन का संकल्प स्थापित स्वशासन के मेन कार्ट के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। लॉर्ड रिपन को भारत के अस्थायी स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता था। 1909 के अधिनियम से पहले 1833 चार्ट अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था।